सैकड़ों साल के अंग्रेजी शासनकाल में तो सनातन को कोई हिला नहीं सका। ये अंजू पंजुओं की क्या हिम्मत है सनातन को कम। इस बार जोश ज्यादा नजर आ रहा है। जोश तो हमेशा रहा, नजर तुमको आ रहा है। इधर ही भाजपा की बारी, अब की बारी कका पर भतीजा भारी। कांग्रेस के अध्यक्ष वही महापौर और वही प्रत्याशी और कोई जनता नहीं है का ओकर सामने। आप कौन आंकड़ा दूं? में राजनीति में आंकड़ा के कोई स्थान नहीं हो। जीत जीत होते और हार हार होते। जीत तय है और बड़े मार्जिन से जीतबो, ये जनता और कार्यकर्ता बता दे यार। चिंता करे की जरूरत नहीं है। ये मतलब फुलझड़ी छोड़न दे, कुश्ती बम फोड़न दे। ये जो ये मुख्यमंत्री ला हम एटम बम ले काबो। तो बारे में जब वीडियो डाले 9 दिन ना बहुत सारा कमेंट ही से गुरुजी एक नंबर आदमी है, सरल व्यवहार एकदम मिलनसार। ऐसने छसते हैं। सच्चाई है, मैं झूठ लबारी बातें नहीं है। कवर्धा से प्रत्याशी है और आपके पार्टी के महामंत्री है विजय शर्मा जी। वो अपन भाषण में बोल दे कि हम उमन कर्जा माफी करबो। नहीं बोलना चाहिए। पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे ने भिलाई नगर से एक बार फिर से नामांकन दाखिल कर दिया। पांडे जी, इस बार जोश ज्यादा नजर आ रहा है। जोश तो हमेशा रहा, नजर तुमको आ रहा है। जी नजर आज अरोरा जी भी आप ज्वाइन कर लिए बीजेपी। बिल्कुल। कांग्रेस के द्वारा जो भिलाई में नशा, अपराध, लूट जो है, ये इस कदर है कि कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी आम मजदूर, शहरी दोबारा कांग्रेस की सरकार नहीं चाहता है। और ये सारा राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। वे कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को नज़दीक से, कांग्रेस के नेताओं के कार्यकलाप को नज़दीक से जान करके उसके बाद आए हैं। वो समझ गए कि भिलाई का भलाई अब कांग्रेस से नहीं है। और विकेट गिरने वाले हैं, वो देखिए समय पे। थैंक यू। पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे थे जिन्होंने कहा है कि समय देखने वाली बात है कि और भी विकेट गिर सकते हैं। उन्होंने इशारा कर दिया है और हालांकि कहा है कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। और भिलाई स्पेशली उन्होंने कहा है कि भिलाई शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बने। अहिवारा से भाजपा प्रत्याशी डोमालाल कुरसेवाड़ा यानी कि गुरुजी फिर से हमारे साथ मौजूद है। गुरुजी, इदारी कांग्रेस की बीजेपी? इधर ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। सरकार बना रहे हैं प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। महापौर जी तो अभी तक हेल्थ स्वीकार नहीं करे, यानी तो जो विरोधी भी है प्रत्याशी महापौर तो अपने क्षेत्र से उभर नहीं पा रहा है। हाँ। आज नामांकन रैली में भीड़ भारी रही से। जनता मन जाते हो कर घर में ना, तब कहते तुमन कार्यालय में मिले करो ना, काबर आते हो घर में, ऐसे के भगा देते। और बेचारा मन मुँह ताकत रहते आते कार्यालय में तक नहीं मिले, काम नहीं करे, सुनने में आते वो महापौर के लायक नहीं है। ऐसे करता विधायक कुछ प्रत्याशी बनाया बोला तो कांग्रेस वाले मन प्रत्याशी दे, टिकट दे। वो प्रत्याशी दे वही है कांग्रेस के अध्यक्ष, वही महापौर और वही है प्रत्याशी और कोई जनता नहीं है का ओकर सामने। कार्यकर्ता वो है ना। ये सवाल यही उठा था कि बाकी मन भी उठाते? उठा तो ही सब कोई, वही मन उठा थे सब कांग्रेसिया मन। चर्चा में है ऐसे का सुने हम तेल कहा था ऐसे का। इदारी मास्टरी चल जी सर थे। गुरुजी है तो रिटायर नहीं हुए। रिटायर नहीं हुए? कबू नहीं रिटायर नहीं? ज्ञान हमेशा दी ही, पढ़ाते हमेशा। रिटायर नहीं हुए। 37 साल 9 महीना 10 दिन मैंने शिक्षा विभाग में काम किया हूँ। और काम करते हुए आदरणीय स्वर्गीय ताराचंद साहू जी का 13 साल तक मैं उनका निजी सहायक के रूप में काम किया हूँ। पूरा 8 विधानसभा का काम देखा हूँ। 2 बार का विधायक, 4 बार का सांसद, 1 बार प्रदेश है, उसका निजी सहायक के रूप में मैं काम किया हूँ। उनका अनुभव, उनका जो विचार मैंने ग्रहण किया है और उसी के आधार पे मैं चल रहा हूँ। उसका सफलता 2008-13 में मिला। डॉक्टर रमन जी पूर्व मुख्यमंत्री का एक सहयोगी के रूप में मैंने काम किया। उनके आशीर्वाद से अपने क्षेत्र में 281 करोड़ का काम मैंने लाया। शिवनाथ नदी का पानी मैं अहिवारा में लाया। शिवनाथ नदी का पानी
मैं जामुन में लाया, काम दिखा थे मतलब काम दिखा थे, जनता खुश है, बता की जरूरत नहीं। शांत नहीं हैं? दारे जी है दारे जितना मोर छोटे भाई है आगे ना साथ आगे बिल्कुल रही कंधा कंधा मिला के चला थे। सत्यनारायण अग्रवाल जी चुनाव संचालक बनाया है, जी। कार्यकर्ता मन चार्ज होके कहा थे अग्रवाल जी दिखते ही ऐसी भी चार्ज है जनता, नहीं मैनेजमेंट ला देखते हुए ना ही कार्यकर्ता अग्रवाल जी मैनेजमेंट बहुत तगड़ा थे कहा थे और सच्चाई भी थे। हाँ हाँ सबो जन अपन अपन दावा करत कि मैं तक 1000 वोट से जीतूं तक 1000 सबो प्रत्याशी मन करत कांग्रेस वाले मन बीजेपी मैं हाँ, वाले वैसा ते नहीं बोला। तक ले जीतबे ला बता मैं वैसा नहीं कहा था, मतदाता के ऊपर छोड़ा था, जनता के ऊपर छोड़ा था, वो कतनाम जीता है वो तय करे। वो तय करी। कोर्से वाला कतनाम जीता ना वो उनका निर्णय सही रही। हाँ। तो बारे में मैं जब वीडियो डाले 9 दिन ना बहुत सारा कमेंट से गुरुजी एक नंबर आदमी है, सरल व्यवहार एकदम मिलनसार, ऐसने छसते हैं। सच्चाई है, मैं झूठ लबारी बातें नहीं है ये सच्चाई है, एकदम निमगा छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया लोकल एकदम भाईचारा शिष्टाचारा व्यवहार। गुरुजी हमारे अनुशासन में हम शासन डिसिप्लिन हाँ, जी। भविष्य गढ़े है भविष्य अब विधानसभा गढ़वे विधानसभा में जाके क्षेत्र की जनता के आवाज ला उठाऊं और काम ला करिया हूँ। ठीक है एक लाइन में बता दे बस यहाँ डोमालाल कोरसेवाड़ा ला कावर वोट एक लाइन में डोमालाल कोरसेवाड़ा ला वोट कावर दी एक लाइन में बोल बे ओकर अच्छाई ला देख के दी। ठीक है धन्यवाद शुभकामनाएं कोरसेवाड़ा जी रही से जिला आप सुने हो जे अपन दावा करे है कि वह ए बार जो है यानी कि हर बार की तरह जैसे वो कहते हैं कि बहुत जन मन अपन अपन दावा करते कि मैं तक 1000 वोट से जीत जाऊँ 1000 वोट से जीत जाऊँ, लेकिन डोमालाल कोरसेवाड़ा जनता के ऊपर छोड़ दे कि जनता तय करे कतक 1000 वोट से जिता है। हालांकि ए दारी फिर से वह मेयर और विधायक प्रत्याशी निर्मल कोसर के ऊपर में करारा तंज और आरोप लगाया है। आने वाले वीडियो में आप लोग अपडेट देवो बने रहो वीडियो में। दुर्ग ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। दाऊ जी आज नामांकन रैली के बाद कार्यकर्ता मन चार्ज हो गए हैं दिखा थे आपला। हाँ। आज आप देखे हो लोकतंत्र में जनतंत्र सबसे बड़े होते, जनता ही बड़े होते। आज नामांकन रैली में जनता और कार्यकर्ता दुर्ग ग्रामीण के बता दिस कि वो क्या चाहते और आने वाले समय में साफ आपला दिखी दुर्ग ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुई और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये तय है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मन कहा दुर्ग ग्रामीण के 51,000 की लीड लाभो हमला सबला विश्वास है भरोसा है। इवन मंत्री जी तक कहा कि 51,000 लीड आज ही कहा थे। समय बताही भाई जी, आप भी देखा तो और हम मन देखा था। आज यहाँ की जनता दुर्ग ग्रामीण के बहुत त्रस्त है। आप देखो कि ये बड़े मंत्री होए के बाद, इतना भारी भरकम मंत्री होए के बाद, विभाग होए के बाद क्षेत्र के जनता ला एक भी ऐसे कोई बड़े सौगात नहीं मिले जिला हम बोल सकन कि हाँ ये हम एक क्षेत्र में काम होए और जेकर बरसों तक लोग नाम ले, एक भी आपला ऐसे कोई काम नहीं मिले। अस्पताल बना हन, आत्मानंद स्कूल बना हन, कॉलेज खोले हन, रिसाली निगम बना हन। रिसाली निगम बना हन कि थे हम मन खुश रहे हन। रिसाली निगम बना रिश्ता 40 वार्ड बन गए, 40 वार्ड बन गए हैं और जनता भी खुश रही से निगम बना थे और भारतीय जनता पार्टी के मन भी खुश रही। भाई निगम बना थे, अच्छा काम हुई, बढ़िया हुई। लेकिन आलम का है आप देखो भ्रष्टाचार के अथाह में डूबे है। वहाँ ऐसे ऐसे काम होते कि कामें नहीं हो हैं और पैसा निकला थे। ऐसा कई घटना हुए, आप जाओ अगर पता करूँ तो पूरा आपला समझ में आई। और वह आए दिन आप देखो कि वहाँ पे भारी असंतोष है। और आप देखो कि क्षेत्र में रिसाली निगम बने के बाद भी 2 साल में एक भी ऐसे कोई काम नहीं हो जिला हम गिन सकन या बोल सकन। रामदास साहू जी हाँ आंकड़ा दे दे कार्यकर्ता आंकड़ा दे दे 51,000 के लीड के बता थे। आप कौन आंकड़ा दूँ? मैं राजनीति में आंकड़ा के कोई स्थान नहीं हो। जीत जीत होते और हार हार होते। जीत तय है और बड़े मार्जिन से जीतबो, ये जनता और कार्यकर्ता बता दे। आज माता जी के मन इंटरव्यू ले रहे हैं आपके। हाँ। माता जी किसे ठीक ठाक है? माता जी ठीक ठाक है, आशीर्वाद दे कि नहीं? आशीर्वाद दे है और आपला भी बहुत याद करत रही से यशवंत जिला और दिन इस तो मालूम नहीं रही कि पत्र, लेकिन बाद में पता चली इंटरव्यू हो गए करके तो आपला याद करे और बुलाए खाना और खाना वाना खाए वाला बुलाए आपला भाजी खा का वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुभकामनाएं चंद्राकर जी। दुर्ग सांसद पाटन के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। दाऊ जी आज तो माहौल तगड़ा रही से, पाटन वाले मन से मिले हैं बहुत जन से, कहा कि ये दारी भाजपा की बारी। जी ये दारी भाजपा की बारी, अब की बारी कका पर भतीजा भारी। ऐसे हो ही ना बिल्कुल होई। लोगन के इंतजार बार बार हावे कि भैया घोषणा पत्र कब आते। जब भी विजय दाऊ मिले एक बार पूछते, मैं दूसरी बार पूछा तो कब आवा थे। थोड़ा इंतजार होना चाहिए ना, जल्दी आ जाते तो मैं कोई चार नहीं रहा है।
बढ़िया सस्पेंस बने रहा है। और मैं वादा करा था, पूर्ण विश्वास के साथ कहा था आपके माध्यम से अमर देवतुल्य जनता जनार्दन ला कि बहुत अच्छा हम घोषणा पत्र लेके आवत हन। बहुत विषय विशेषज्ञ के साथ चर्चा होए, बहुत सारे विषय में हम विचार मंथन करे हन, हमारे शीर्ष नेता मन के राय मशविरा ले हन और लगभग 2 लाख सुझाव पूरा छत्तीसगढ़ से हमारे पास आए है। सुझाव पेटी के रूप में, व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में, हमारे जो ईमेल जारी कर रहे हैं नौकर रूप में, सब तरह के हमारे घोषणा पत्र मिले, सुझाव मिले हैं। वो सब ल समाहित करके हर वर्ग पर अच्छा घोषणा पत्र लावत हन। चिंता करे की जरूरत नहीं है। ये मन ला फुलझड़ी छोड़न दे, कुश्ती बम फोड़न दे। ये मुख्यमंत्री ला हम एटम बम ले काबो और पूरा देखी जनता है कि कैसे ढंग के भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से आधारित घोषणा पत्र लावा थे। और भारतीय जनता पार्टी जिनकी थे तिल करके दिखा थे। ये भरोसा जनता के भाजपा के प्रति है, वो भरोसा हम कायम रखबो। 2 लाख सुझाव आए हैं। हमें कतकन ऋण माफी हुई और शराबबंदी के है, तो काबर के 2 बड़े विषय लोगों के इंतजार में कि बीजेपी के घोषणा पत्र में शराबबंदी रही कि नहीं रही और ऋण माफी रही कि नहीं रही। देखो 2 लाख आए, लेकिन 10-20 टन ऐसे मुद्दा है, सुझाव है, वो सब मिला जुला है। मतलब उनमें हजारों हजार आए हैं। ऋण माफी भी हुई कि भैया आप ऋण माफी कर दो, बीजेपी वाले हमारे मन के मैं बताना नहीं चाहूँ, मैं करना चाहता हूँ। हम जो करके दिखाबो दिखिए आप लोग। कवर्धा से प्रत्याशी है और आपके पार्टी के महामंत्री है विजय शर्मा जी, वो अपन भाषण में बोल दे कि हम उमन कर्जा माफी करबो। नहीं बोलना चाहिए। मैं वो मतलब क्षमा चाहते हुए बोला था, नहीं बोलना चाहिए। भूपेश बघेल मत बनाए हुमन, अपन तरफ से मत बोलाए। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष में आओ, थोड़ा सा अपन मर्यादा में रहा है कि हमारी पार्टी अच्छा लाही। जे मैं बात बोला था वही बात ला बोलना चाहिए। सब वो जन मन अपन आंकड़ा बता थे कि हम अताकोट से जीतबो, अताकोट से जीत के लीड रही, अंतर रही। आप एक बार बोले नहीं हो, आपके कुछ आकलन हुई कि अताकोट से जीतने वाला हो। देखो गिनती करना व्यर्थ है, गिनती हुई 30 दिन पता चली, लेकिन बहुत अच्छा वोट से हम जीतबो। आप ला मालूम भी है कि 6 महीना बाद लोकसभा चुनाव हुई, विधानसभा के 27,000 से वो खुद जीते रही से मुख्यमंत्री है, और वहाँ हम 23,000 से लीड करें वो मुख्यमंत्री होते हुए। तो ही आसपास हजार से बढ़ के भी हमार बढ़त हो सकते। और भैया दिन में कौन कौन नेता आने वाला है, राष्ट्रीय नेता भी छत्तीसगढ़ में? हमन अपन नाम लिखवा दे हन भाई, हमला योगी जी अगर आ जाए तो हमारे कार्यकर्ता भाई बहनी मन के ये आदेश मिले है। और हमारा आसाम वाला मुख्यमंत्री है काबर की आसाम गेरी से जी, वो मेरी सभा होगा नहीं, ये आसाम गेरी से ना प्रचार करे बार यहाँ का मुख्यमंत्री दाऊ जी है कका है, तो ओकर बदला वहाँ के मुख्यमंत्री आ जाए ये सोचे हन। अब हम निवेदन करे हन, देखो कतका जन आते थे। ठीक है, धन्यवाद। तो विजय बघेल जी से जल्द आप सुने हो और घोषणा पत्र के बारे में साफ साफ उनके है कि बहुत जल्द बहुत अच्छा घोषणा पत्र आने वाला है। तारीख के बारे में नहीं बताया है, लेकिन जल्दी आवत है। और राष्ट्रीय नेता मन भी बहुत जन आने वाला है, जेकर सूची भेज दे पार्टी संगठन ला। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाला दिन में और कौन कौन से इवेंट हुई जिला आप अपडेट करना जरूरी रही। इस बाकी अपडेट पर बने रहो बिलाटी के साथ में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करूँ और बात से कब तक सहमत हो कमेंट करके जरूर बताओ। वेद व्यास की बात कौन थी बताइए? संत रविदास कौन थे जिनका मंदिर बना काशी में और सागर में मोदी जी ने बनवाने का प्रयास किया शिलान्यास किया? वो तो चर्म का काम करते थे ना। इतने बड़े संत थे कि ईश्वर का साक्षात होता, बड़े बड़े सन्यासी इनको प्रणाम करते। यही तो है सनातन। तो भूपेश बाबू मुझे आपसे एक बात करनी है, और जो सनातन का विरोध करते हैं उनसे भी मुझे एक बात कहनी है। कान खोलकर सुन लो, सैकड़ों साल के इस्लामिक क्रूरता और कालखंड में तो सनातन की नींव डिग नहीं सकी। सैकड़ों साल के अंग्रेजी शासनकाल में तो सनातन को कोई हिला नहीं सका। ये अंजू पंजुओं की क्या हिम्मत है सनातन को कम। बात हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं, अब हम मजबूत हैं, सनातन के समर्थक मजबूत हैं। सनातन भावनाओं के साथ अन्याय नहीं किया जाए। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ये सब बातें हाल में ही हुई है ना, तो चुनाव का वक्त है तो सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? आज 370 खत्म हो गया कि नहीं? आप मुझे बताइए, आज कश्मीर में शांति है कि नहीं?
लाल चौक पर जहां पहले पाकिस्तान का झंडा लहरता था, आज वहां लहरता है प्रभु राम की जय होती है रामनवमी में। जन्माष्टमी में कृष्ण के जयकारे लगते हैं और मुस्लिम जवान हिंदू बहनों के पास जाते हैं रक्षाबंधन में, हमें भी कलाई पर राखी बांधो। ये बदलाव करके दिखाया ना। और जो पाकिस्तान से टुकटुक होता है तो उनकी पिटाई भी कस कर करते हैं, घर में घुस कर मारते हैं। और पाकिस्तान ठंडा है, क्रिकेट में भी पिट रहा है, आतंकवाद में भी पिट रहा है, भारत से तो पिट रहा है, अफगानिस्तान से भी पिट रहा है। देख रहे हैं आप, आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नेता बने। आज मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। आज से देश के कानून मंत्री के रूप में वो बिल संसद में लाने का अवसर मुझे ही दिया था। पता आज इतने लोग मोबाइल से मेरे भाषण को रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रेस वाले भी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोरोना काल में आपको टीका लगा था ना, मुफ्त लगा था ना? आपको टीका कहां लगेगा इसकी सूचना कहां से आती थी, याद है आपको? देखिए उन्हें उठा दे मोबाइल पर। भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन है, 80 करोड़ स्मार्टफोन है। ये मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है। मैं उस देश का संचार मंत्री था, मोदी जी ने आज रविशंकर देखो कि देश के लोगों को उसके मोबाइल पर सूचना मिले तुम्हारे कोरोना टीका का पहला टीका कब लगेगा, दूसरा कब लगेगा, और भारत का टीका बना हुआ है। देखिए हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और एक तरफ भूपेश बाबू हैं, हम किसानों का कर जल्दी ही माफ कर देंगे। अरे भैया 5 साल क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को इतना मूर्ख समझते हो? तो फिर मुझे एक कहानी याद आती है, कांग्रेसी भी कमाल करते हैं। आपने कहा सड़क बनवा दिएगा, बन जाएगी, 5 साल हो गया, कहा सड़क कहाँ बनी? कहा देखो चूना छीट रहे हैं ना, तो मतलब सड़क की नापी हो रही है। फिर वोट दे दिया, फिर 5 साल गुजर गया, भाई सड़क कहाँ बनी? देखो ईंटा गिर गया है ना, इस बार वोट दे दो, फिर बनवा देंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो घोषणा करती है वो पूरा करके दिखाती है। इसलिए मैंने कुछ बातें, अब आपको तय करना है कि छत्तीसगढ़ को कहां जाना है और कैसे जाना है। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, सबको जिताइए, लेकिन विजय बाबू को तो टाल ठोक के जिताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब देखिए मैं 8 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूं और 36 का भी रहा हूं, खूब जानता हूं। जो मैं हवा देख रहा हूं, आश्चर्य नहीं होगा कि भूपेश बाबू को विजय बाबू हरा देंगे। और ये इस जिले में देखिए कितना जबरदस्त काम किया। मैं आपसे अंत में क्या कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावना है, असीम संभावना। यहाँ इतना कोयला है, यहाँ इतना बिजली है, यहाँ इतना, मैं देश का कोयला खान मंत्री रहा हूं, घूमा हूं, इसलिए बता रहा हूं। यहाँ बड़े बड़े उद्योग और खुलेंगे, खुलने की असीम संभावना है। लेकिन अगर लूट होगी, कमीशन खोरी होगी, अपराध होगा, महिलाओं के साथ बदसलूकी होगी, तो पूंजी निवेश नहीं होगा। हिसाब बहुत सिंपल है, जनरल है। ईमानदारी से काम करें। देखिए छत्तीसगढ़ को हम हिंदुस्तान के सबसे टॉप प्रदेश में पहुंचाएंगे, ये आपसे हम वादा करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने छत्तीसगढ़ बनाया। अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो भाजपा की सरकार आई तो बीमारू राज से छत्तीसगढ़ को निकाला। और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, तो ये तो हमारे संस्कार है। मामला संस्कारों का है। तेरा संस्कार क्या है, मेरा संस्कार क्या है? उधर तो है झूठ बोलना, झूठे आश्वासन देना, इधर है काम करके दिखाना। तो बस यही मेरी प्रार्थना है, आप लोग बिल्कुल जिताएंगे, बोलिए पक्का? क्या हम अपने सारे उम्मीदवारों को फिर माला पहनाते हैं? बोलिए आप पक्का? पक्का? आइए बघेल साहब, आइए आइए,
एक बार दोनों हाथ से ताली बजाकर अभिनंदन करें। माननीय रविशंकर प्रसाद जी सभी